जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं महाशिवरात्रि को लेकर के। इसमें मैं आपको 4 पहर कैसे पूजा करते हैं उसकी जानकारी दूंगी। कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी जो शिवरात्रि के दिन करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पर इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, अंत तक देखनी पड़ेगी, तब आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, पहले वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत से लोग आप लोगों को तमाम उपाय देते हैं कि ये करिए आप रातों रात जो है करोड़पति बन जाएंगे, ये करिए आपकी रातों रात यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ। मेरा कहना ये है कि देखिए, जो धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं हमारे धर्म में हैं, अगर हम उसको विधि पूर्वक करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण होंगी। ये तो 100% मान के चलिए। तो इसलिए आज की वीडियो मैं बहुत ही खास बना रही हूँ, बहुत ही विशेष बताऊंगी। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समझ जाइएगा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि शिवरात्रि तो वैसे हर महीने में 2 बार पड़ती है, तो लेकिन ये जो है सबसे खास शिवरात्रि है। इसको इसीलिए महाशिवरात्रि कहा गया है। इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। उनके मिलन के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ और माँ गौरी की अगर विधि पूर्वक से उनकी पूजा अर्चना की जाए, उनकी आराधना की जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। लेकिन बशर्ते आप उसको अगर विधि अनुसार अच्छे से करेंगे तो। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि जो है 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव के आशीर्वाद पाने का दिन, सबसे खास दिन माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि जो है हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप शिव और शक्ति की आराधना करके न प्राप्त कर सकें। हर साल यह पर्व जो है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को ही समर्पित है, यानी कि जो प्रदोष होता है वो भी चतुर्दशी का ही होता है। तो चतुर्दशी तिथि जो है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव को ही समर्पित है। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष विशेष ही कृपा करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो ऑलरेडी शिवरात्रि के लिए मैंने डाल दिया है, चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए। और आज की वीडियो तो बहुत ही खास है, शायद ही इतनी डिटेल में और इतनी अच्छी जानकारी आपको शायद ही कहीं मिले। देखिए, इस दिन महिलाएं जो हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत भी रहती हैं। बहुत सी महिलाएं, मैं भी पहले रहती थी, पर अब कुछ स्वास्थ्य के उसके कारण मैंने उसका उद्यापन कर दिया है। व्रत तो अभी भी करते हैं लेकिन अब फलाहार और कुछ खा पी करके करती हूँ। पहले मैं भी यह महाशिवरात्रि का व्रत जो है निर्जला ही करती थी। तो महिलाएं जो हैं इस दिन खास करके बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस दिन निर्जला ही व्रत करती हैं।
अगले दिन सूर्योदय के बाद ही वो पारण करती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से जो भी भक्त उनकी पूजा करते हैं उनके सारे कष्टों का निवारण होता है और उसके बाद मतलब भाग्य में वृद्धि होती है। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब मैं आप लोगों को पंचांग के अनुसार भी बता देती हूँ। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर मतलब चतुर्दशी शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन जो है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का विधान विशेष है, इसलिए 26 फरवरी को रात्रि में महादेव का पूजन किया जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को विशेष जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि इस दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा की जाती है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक दिन का मतलब चारों पहर का बता दे रही हूँ। टाइम समय कब कैसे करना है, इस प्रकार से करिएगा। आपकी मनोकामनाएं भोलेनाथ और माँ गौरी अवश्य पूरी करेंगे। देखिए, 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर के 12:59 तक रहेगा। प्रथम पहर का पूजन समय जो है 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर के रात 9:26 तक रहेगा। दूसरा पहर पूजन का जो है 26 फरवरी को रात 9:26 से लेकर के 27 फरवरी को अर्धरात्रि यानी 12:34 तक रहेगा। ठीक, तीसरे पहर का पूजन समय जो है 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। और चौथे पहर का पूजन जो है 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर के सुबह 6:48 तक रहेगा। अगर आपको एक बार सुनने में दिक्कत हो तो दोबारा ज़रूर सुन लीजिएगा। इस प्रकार से चारों पहर में भोलेनाथ का पूजन किया जाएगा, यानी कि 26 तारीख की शाम से शुरू होगा और 27 तारीख को सुबह जाके चौथा पहर समाप्त होगा। ठीक है, वैसे तो कोई भी व्रत आप उदया तिथि में मनाया जाता है, लेकिन यह भोलेनाथ का व्रत है। उनका जो मतलब रात्रि पूजा जो होती है वो रात्रि में ही होगी। बाकी दूसरे दिन सुबह भी आप जो है जो चौथे पहर का पूजन समय जो है वो 27 फरवरी को है सुबह, यानी कि 3:41 से लेकर के 6:48 तक इस मतलब मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव के जलाभिषेक का विशेष ही महत्व है। जैसे कि इस दिन मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम उस दिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस दिन जो है अगर आपने अपने मन से पूरे तन मन धन से जा कर के 1 लोटा जल ही भोलेनाथ को चढ़ा दिया ना, तो भी आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। बाकी घर पे आप अपने शांति से पूजा पाठ कर सकते हैं। घर पे भी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके आप पूजा पाठ अपने मतलब अपनी इच्छा अनुसार जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए, महादेव के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11 से 6 बजे तक मतलब दोपहर में भी जल चढ़ाया जा सकता है। 12:35 तक भी जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 यानी कि शाम को 6 बजे तक भी जल चढ़ाया जा सकता है। 8 बजे तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 पर समाप्त होगा। तो इस तरह से आप भोलेनाथ की पूजा अगर आप 27 को करना चाहते हैं 27 को करिए, अगर आप 26 को करना चाहते हैं तो 26 को करिए। मैंने आपको दोनों दिन का समय बता दिया। महाशिवरात्रि के चारों पहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। उसके पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, तो इस शिवरात्रि आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे शिव जी की आराधना करिए। आपका जो है वह मनोकामना 100% पूरी होगी। आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है,
पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। उसके पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल, केसर डाल करके उस जल को 8 लोटा जल ले लीजिए केसर डाल करके, और उसी जल से उनका अभिषेक करिए। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखिए। दीपक जो भोलेनाथ के सामने जलाइए वो पूरी रात जलना चाहिए, ठीक है। चंदन का तिलक लगाइए। भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र एवं दक्षिणा, साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर अर्पित करिए। अंत में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद अवश्य वितरित करिए। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए इस दिन। और देखिए शिव पुराण का भी अगर हो सके तो इस दिन पाठ अवश्य करिए। महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का विशेष ही महत्व है, तो अगर आप जागरण कर सकते हैं तो इस दिन अपने घर पे भजन कीर्तन का आयोजन करिए और रात्रि में जागरण करिए। इस तरह से आप इस शिवरात्रि भोलेनाथ की अर्चना करिए, पूजा करिए। आपके मनोरथ भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। बाकी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माँ गौरी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। और यह शिवरात्रि आप लोगों के जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ लेकर के आए, इसी कामना के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। और अगले वीडियो में मैं थोड़ी और जानकारी दूंगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।